जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 28वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके बस अंक बदल दिए गए हैं, मेथड आपका वही है, क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं जब आप किसी काम पे फोकस करते हैं या पढ़ाई हो या किसी और पे, तो जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि जो समय आप उस रिश्ते पे दे रहे थे अब आप पढ़ाई पे दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो रिश्ता बना रहे लेकिन धीरे धीरे वो दूर होता चला जाता है। तो उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे रिश्ते दूर जाने लगे हैं, धीरे धीरे रिश्ते दूर जाने लगे हैं, लगता है हम अपने कामों पे फोकस करने लगे हैं। धीरे धीरे रिश्ते दूर जाने लगे हैं, लगता है हम अपने कामों पे फोकस करने लगे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो उनका यह भी कहना बाकी है कि धीरे धीरे हम बदलने लगे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग। और अगर इस टाइम देखा जाए, इस समय देखा जाए, तो आप अपने पढ़ाई पे, अपने कामों पे ही फोकस करिए तो सही रहेगा। जो अपने लोग रहेंगे, जो अपने रिश्ते रहेंगे वह वापस चला आएगा। ठीक है, वो समझेगा, लेकिन जो बाहरी लोग रहेंगे वही आपसे दूर जाने वाले हैं। तो आप रिश्ते का फिक्र ना करके अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अभी अपने गोल पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास करिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपसे मिस्टेक, आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है और सारे क्लासेस के पीडीएफ और ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन, हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, दिया उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे कि ताकि अगर हम इस टाइप के अगर क्वेश्चन कर ले रहे हैं एक दो बार तो फिर ज़रूरत ना पड़े हमको कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आप एग्जाम में नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे में डायरेक्ट कराते चला जा रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस ऐसे क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप जब प्रयास करेंगे अच्छे से समझने का तो वो मेथड आपको याद रहेगा, एग्जाम में आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोग भी क्वेश्चन लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, क्या दिया 34 जो आपका किससे रिलेटेड है, 12 से रिलेटेड है। 34 आपका 12 से रिलेटेड है। तो पूछा क्या आपसे, देखिए 28 आपका एक और एग्जांपल दे दिया, 28 आपका 16 से रिलेटेड है। तो पूछा क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। पूछा है आपको तो कौन सी संख्या होगा जो आपका किससे रिलेटेड रहेगा, आपका 15 से रिलेटेड रहेगा। कौन सी संख्या आपका होगा कि आपका 15 से रिलेटेड रहेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे मैं आरपीएफ एसआई में भी वो क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, कांस्टेबल में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखा जाए तीनों का लेवल सेम ही रहता है, बस आरपीएफ एसआई का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा जाता है। ठीक है, और उस टाइप के भी जब आपको क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आप लोग को अगर 2-3 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल में थोड़ा सा हार्ड दे दिया जाता है वह भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। 34 आपका 12 से कैसे रिलेट कर सकता है, 28 आपका 16 से कैसे रिलेट कर सकता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो कुछ अब तक समझ गए होंगे कि इसमें किया क्या जा रहा है। क्या दिया है 34 12 से, तो क्या दिया है 3 और 4। ध्यान दीजिए क्या दिया है 3 और 4, और 3 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
3 चौके आपका हो जाएगा 12। ध्यान देंगे 3 और 4, 3 गुणे 4 करेंगे क्या हो जाएगा 3 चौका 12। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी काम करेगा और इसमें काम कर दिया तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या दिया 28, 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 16 और 16 यही आप ध्यान से देखेंगे यही 16 आपका दिया गया। ठीक है, अब जो यहाँ आपका पूछा वही चीज निकाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 5 3 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। ठीक है, 15 आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए ना, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका 26 दिया है। अब 26 दिया है, 2 गुणे 6 करेंगे आपका 12 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 15, तो आपका ए वाला नहीं हो सकता। अब बी पे आते हैं, बी क्या दिया आपका, बी दिया 24। अब 2 गुणे 6, 2 गुणे 4 करेंगे 4 दूना 8 होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया आपका 32। अब 3 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6, ये भी आपका नहीं हो सकता। अब देखिए डी ऑप्शन क्या दिया आपका 3 5, क्या दिया 3 5, तो यही 3 गुणे 5 करेंगे, 3 गुणे 5 करेंगे 3 25 क्या हो जाएगा आपका 15 और 15 यही आपका दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 35। 3 5, 3 गुणे 5 5 3 15, तो 35 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है 35, यही डी वाला 35 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, डेली ये प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलाया जा रहा है। और अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, मैं बस इतना आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आपकी क्लास से संबंधित मिल रहा है, आप क्लास से वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप लोग क्लास को जांच भी सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, और जो लोग लगा लिए या इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे उनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे जरूर नोट कर लीजिए। 1-2 बार ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर जब भी आगे आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, और जितने भी प्रैक्टिस सेट आज आपको कराए गए, मतलब अब तक आपका आज आपका 28वां प्रैक्टिस सेट है, 27 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप प्रयास करिए कि सारे क्लासेज आप लोग देख सके। ठीक है, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए। और डेली ये प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे कराया जाता है। ठीक है, प्रयास करेंगे सभी लोग लाइव क्लासेस लेने का, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे ये क्वेश्चन, सभी लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि जेपीजी को 19 और पीएनजी को 23 तो टीआईएफ को क्या लिखा जाएगा। तो टीआईएफ को क्या लिखा जाएगा, प्रयास करिए एक बार सभी लोग अपने से। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, जेपीजी इक्वल टू आपका 19 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका पीएनजी इक्वल टू 23 दिया है। ठीक है, और क्या दिया आपका, तो पूछा है आपसे टीआईएफ, यही दिया आपका ना, टीआईएफ इक्वल टू क्या होगा, टीआईएफ इक्वल टू क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करिए, और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वह चैप्टर एक मैराथन क्लास लेके बिल्कुल एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। वैसे तो सारे क्लासेस आपको सभी चैप्टर रीजनिंग के बिल्कुल बेसिक से आपको क्लास में कराए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे लगभग सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए ये सभी लोग, क्या होगा। मैं आपको बार बार बताया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको जब भी मिले
अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है, क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए किस स्थान पे आता है। आप लोगों को उसमें आसानी से पता चल जाएगा किस में जोड़ा जा रहा है, किस में घटाया जा रहा है, किस में गुणा किया जा रहा है, किस में भाग किया जा रहा है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन पे आते हैं, जे आपका किस पे आता है, 10 पे आता है, पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, जी आपका किस पे आता है, 7 पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, पी किस पे आता है, 16 पे, एन आपका 14 पे, जी आपका 7 पे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आपका, अब 10, 16, 7 में क्या ऐसा करे कि आपका क्या हो जाए, 19 आ जाए। अगर हम सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26, 10 और 16 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 10 और 16 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया, 19, और 26 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। 33 से आपका 19 आ नहीं सकता, तो कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा जा सकता है, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, जोड़ा गया है। 10 और 16 जोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 10 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 10 और 16 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और 26 में इसी क्या करिए, 7 माइनस कर दीजिए। क्या दिया है, 7 दिया, यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। 26 में 7 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। क्या किया गया, 10, उसके बाद प्लस का 16, उसके बाद माइनस का 7। 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26, और 26 में से 7 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 19। यही चलाएगा। अगर ये रूल सही है तो ये आपका इसमें भी काम करेगा, और अगर इसमें भी काम कर दिया तो आप लोग आसानी से ये वाला निकाल के बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 16, 14, 7। क्या दिया आपका, 16, 14, 7। क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है, उसके बाद जो भी आए उसके बाद क्या करना है, उसमें माइनस कर देना है। तो 16 और 14 कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। 16, 14 आपका 30 हो जाएगा, और 30 में जब आप 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। और यही 23 आपका दिया गया। समझ में आ गया सभी लोगों को रूल। तो क्या करिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब सभी लोग बताएंगे, आप अपने से बताएंगे। टी किस पे आता है, 20 पे। आई किस पे आता है, 9 पे। एफ किस पे आता है आपका, 6 पे आता है। क्या करना है, सबसे प्लस करना है सबसे पहले, उसके बाद जो है उसके बाद माइनस कर देना है। क्या होगा, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में आप लोग क्या करिए, 6 माइनस कर दीजिए। 6 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या 23 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, क्या 23 आपके किसी, जी बिल्कुल दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 23 दिया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 23, यही 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, सभी लोग एक कमेंट जरूर करेंगे, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रयास किया जाएगा कि बेहतर से बेहतर आपकी क्लासेस कराई जा सके। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिएगा। डेली क्लासेस लीजिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, बस आप लोग अक्षर को डिनोट करिए, आप लोग आसानी से पता लगा लेंगे कि इसमें किया क्या जा रहा है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके, जीएस के, रीजनिंग के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ठीक है, ये हो गया सभी लोगों का नोट, बताइएगा सभी लोगों का नोट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। सभी लोग करिए, सभी लोग करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग करेंगे, सभी लोग करिए करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, दिया है विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए।
विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। जिस तरह आपका 2, 4, 18 संबंधित है, जिस तरह आपका 2, 4, 18 संबंधित है, और क्या दिया आपका, जिस तरह आपका 1, 9, 50 संबंधित है, जिस तरह आपका 1, 9, 50 संबंधित है, उसी प्रकार देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है बिल्कुल इसी कैटेगरी में आ रहा है। बिल्कुल जिस तरह आपका 2, 4, 8 है, 18 है, बिल्कुल आपका इस तरह जिस तरह 1, 9, 50 है, उसी प्रकार देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है कि बिल्कुल इसी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। देखिए, अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट किया करिए, बाद में भी अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। क्या दिया आपका, 2, 4, 18 से रिलेटेड है, 1, 9 आपका 50 से रिलेटेड है। क्या होगा, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। यहाँ पे अगर क्या किया जाए, 2, 4 में कुछ ऐसा करिए कि 18 आ जाए, और 1, 9 में कुछ ऐसा करिए कि 50 हो जाए। अब यहाँ क्या दिया है, 2, 4 दिया है। अगर हम 2 में क्या कर दे, 4 से गुणा कर दे, क्या कर दे, 2 में आप लोग अगर क्या कर दिए, 4 से गुणा कर दिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा 10, और यहाँ पे 9 में 1 9 ज़्यादा प्लस हो जाएगा, तो गुणा करने से होगा नहीं। जोड़ के देखा जाए, जोड़ के उसके बाद कुछ गुणा किया जाए, जोड़ने के बाद कुछ गुणा किया जाए। जोड़िए, सबसे पहले 2 और 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 हो गया, उसके बाद 6 में क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या किया गया है, ये जो 2 और 4 दिया है, इस 2 और 4 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। 2 और 4 जोड़ दिया, कितना आ गया आपका, 6 आ गया, और 6 में फिर हमने 3 से गुणा किया, 6 3 कितना हो गया आपका, 18, और यही 18 दिया गया। अब देखिए, अब इसमें कैसे हम लाएंगे, क्या दिया है, 1 और 9 क्या किए, सबसे पहले जोड़े, 1 प्लस का 9 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 से हुआ है, क्या हुआ, 3, और ये 3 कहाँ से आया है, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 कहाँ से आया, इस 6 का आधा, इस 6 का आधा क्या था, 3 था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या है, 10, इस 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, और यही 50 आपका दिया गया है। तो जिस तरह आप इसमें किए हैं उसी तरह आपको चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है कि बिल्कुल इसी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लोगों को चारों ऑप्शन इसमें ट्राई करना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, तब इतना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप अपने मन में ही इतना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए वाले ऑप्शन पे आते हैं, ए वाला ऑप्शन आपका क्या दिया, और जो ऑप्शन आपको लगे कि हाँ ये है, ये हो सकता है, उसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको कर लीजिए नोट्स पे। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया है 3 5 32, क्या दिया, 3 5 32 दिया। अब सबसे पहले क्या किए हैं हम, सबसे पहले जोड़े हैं, तो 3 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और उसके बाद 8 का आधा 4, 8 चौका 32, ये हमको लग रहा है ए वाला ऑप्शन लग रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं। ये ऑप्शन क्या दिया आपका, दिया है 3 5 32, क्या दिया है, 3 5 32 दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या दिया, 3 5 32। क्या किए हैं, सबसे पहले और दूसरे वाले को जोड़े हैं, 1 और 9, 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। फिर क्या किए हैं, गुणा किए, गुणा कर दीजिए। ये यहाँ पे 5 कहाँ से आया था, इसका आधा, इसका आधा क्या होगा, 8 का आधा 4, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32, और 32 यही आपका दिया गया है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए वाला ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और लास्ट में जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, और कोई भी ऑप्शन आप लोग ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं सेटिस्फाई होगा। ठीक है, जैसे बी वाला आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। बी ऑप्शन क्या दिया आपका,
दिया है 2 5 49। अब 2 में 5 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 हुआ। अब 7 में उसका आधा गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे 8 में फिर 8 से किसका इसका आधा गुणा किया गया। अब 7 से आधा उसका गुणा करेंगे तो आपका 49 नहीं आने वाला है, ठीक है, तो आपका बी वाला भी नहीं होगा। ऐसे सी और डी भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा। बस ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो, जो क्लासेस में कराई जा रही है, उसको एक बार जरूर नोट कर लीजिए, ताकि एक बार इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में संबंधित है, जो आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप नोट्स एक जरूर बनाइए, ताकि आप जिस टाइप के भी आप क्वेश्चन कभी नहीं लगाए हों, जो आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 1-2 बार अपने से देख लीजिए, ताकि जब भी आपको आगे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, तो प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, नोट करिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रीजनिंग के भी ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के भी, जीके जीएस के भी। ठीक है, ये हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दिया एक निश्चित कुट भाषा में, एक निश्चित कुट भाषा में राहुल को, एक निश्चित कुट भाषा में राहुल को 180 और पूजा को 171 के रूप में कोडित किया जाता है, तो राजी को RAJIV को किस रूप में या को कैसे कोडित किया जाएगा, को कैसे कोडित किया जाएगा। चलिए सभी लोग लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। डेली प्रैक्टिस से कर रहे होंगे, लास्ट तक वीडियो को देख रहे होंगे, लास्ट तक क्लास में बने रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करें। ठीक है, देखिए ऐसे अगर आप क्लास को बस ऐसे देखते चले जा रहे हैं, कोई आपको कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को लग रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में भूल जाएंगे। और यही क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखेंगे, सारे क्लासेस लेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप नहीं लगा पा रहे हैं, वो क्वेश्चन के नोट्स भी बनाएंगे, तो आप डेली आपका रूटीन बना रहेगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया एक निश्चित कुट भाषा में। और आप लोग जब अपने से प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, और वही गलती आपको सुधारना है। ठीक है, क्या दिया आपका, राहुल को 180, राहुल को RAHUL, राहुल को किससे कोडित किया जाता है, 180 से। और क्या दिया आपका, पूजा को 171, POOJA, पूजा को किससे कोडित किया जाता है, पूजा को आपसे 171 के रूप में, 171 के रूप में कोडित किया जाता है। तो पूछा क्या है, उसी कूट भाषा में आपको बताना है, RAJIV को किससे कोडित किया जाएगा, RAJIV को किससे कोडित किया जाएगा। सभी लोग बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा कोडिंग का क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए किस स्थान पे आता है, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे R किस पे आता है आपका, 18 पे आता है, A किस पे आता है, 1 पे आता है, H किस पे आता है, 8 पे आता है, U किस पे आता है,
21 पे आता है, यल किस पे आता है, 12 पे आता है। क्या करिए, सभी को जोड़िए इसमें, क्योंकि गुणा करने से आपका 180 आने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्या करिए, सभी को जोड़िए, जोड़ेंगे 18 और एक कितना हो जाएगा, 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, और 27 और 21 कितना हो जाएगा, 27 एक 28, 28 10 38, 38 10 48। अब 48 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ पे क्या दिया, 180। अब 60 से आपका 180 कैसे आएगा, जब आप 60 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा, जो आपका पूजा 171 दिया है, ठीक है। और अगर इसमें भी काम कर दिया तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी आएगा आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, ओ आपका 15 पे, ओ आपका 15 पे, जे आपका 10 पे, ए आपका 1 पे। क्या किए, सभी को जोड़े, तो इसमें भी सभी को जोड़ दीजिए। 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31। 31 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। और 46 और 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57। यहाँ पे किससे गुणा किया गया, 3 से। यहाँ भी 3 से गुणा करिए, क्या आपका 171 आ रहा है। 7 3 21 का 1 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, बिल्कुल आपका 171 आ रहा है। मतलब ये आपका रूल सही है। क्या किया जा रहा है, जितने भी अक्षर दिए गए सभी के स्थान को जोड़ दिया जा रहा है, उसके बाद उसमें से 3 मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, उसमें आपका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो ऐसे आप लोग करिए। क्या किया गया है, सभी को जोड़ दिया जा रहा है, सभी के स्थान को। अब पहले सभी को स्थान को डिनोट करिए। आर आपका 18 पे, ए आपका 1 पे, जे आपका 10 पे, आई आपका 9 पे, वी आपका 22 पे। सभी को सबसे पहले जोड़िए। 18 1 19, 19 10 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 38, 38 2 40, 40 20 60। कितना आ गया आपका जोड़ने पे, 60 आ गया। जोड़ने पे कितना आ गया, 60। क्या किया गया, मल्टीप्लाई 3। तो आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 3। 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। क्या 180 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, क्या 180 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। यही आप लोगों का भी आ रहा है, जी बिल्कुल यही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया है, ए में आपका 122 दिया, नहीं होगा। बी में आपका 85 दिया, ये भी नहीं होगा। सी में आपका 61 दिया, ये भी नहीं होगा। डी आपका क्या दिया है, डी आपका 180 दिया है, तो ये डी वाला आपका ऑप्शन 180 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। और अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको कराया हूँ, ठीक है। आप लोगों को इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराया हूँ, बस आप लोगों को ध्यान से डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, चाहे आरपीएफ एसआई का हो या आरपीएफ कांस्टेबल का हो या एसएससी जीडी का हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि आप लोगों को डेली जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, क्लासेस के आप देख के तो जान ही जाएंगे, वह 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं डेली, तो आपको बस वही करना है। उसके बाद आप लोग मैं खुद जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा, आपको टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। टेस्ट आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आप लोगों को जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अगर एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएफ एसआई में भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को 35 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को अभी डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे और आप लोग प्रयास करिए कि डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। एक भी क्लास आपका छूटे ना, ठीक है। हो गया नोट, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
देखिए क्या दिया है आपका, दिया आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका 8, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 8 16 12, 8 16 12 32, फिर आपका क्या दिया है 16, फिर उसके बाद क्या दिया आपका 64, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया, बताना आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा सभी लोग लगाइए और बताइए इस सीरीज के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, या लेटर सीरीज का, या आपका नंबर सीरीज का, या कोडिंग डिकोडिंग का, या आपका ब्लड रिलेशन का, तो सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से आपको कराए गए। आप चैनल पे जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वह आपको बिल्कुल बेसिक से एक मैराथन क्लास लेके 3 से 4 घंटे में एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक बार आपका प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार आपका माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 8 से 16 हुआ है, 8 आपका प्लस हुआ, फिर 16 से 12 हुआ, 4 माइनस हो गया, फिर आपका 12 से 32 हो गया, 20 प्लस हो गया, फिर 32 से 16 हो गया, 16 माइनस हो गया, फिर 16 से 64 हुआ आपका 48 प्लस हो गया। तो जब आपका प्लस माइनस हो रहा है तो एक एक संख्या क्या करिए, एक एक संख्या आप लोग छोड़ कर देखिए, ठीक है। जैसे आप लोग 8 से क्या करिए, 8 से डायरेक्ट आप 12 देखिए, 16 मत देखिए, ठीक है। फिर आप 12 से आप लोग 16 देखिए, यहाँ पे 32 मत देखिए। अब 16 से डायरेक्ट आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग क्या देखना है, 8 से 12, 12 से 16 क्या किया जा रहा है, 8 में क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे, कितने क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। फिर 12 में आप लोग 4 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अगर सीरीज ऐसा चल रहा है कि 4 4 प्लस किया जा रहा है तो आगे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा उसमें भी आपका 4 प्लस ही होगा। तो 16 में 4 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 20 आ जाएगा। 20 यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो लोग नहीं कभी इस टाइप का क्वेश्चन किए होंगे, दिन रात इसी में लगे रहेंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्या करना, ऐसी संख्या जब आपको मिले, ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले कि घटता बढ़ता क्रम चल रहा हो, एक बार घट रहा हो, एक बार बढ़ रहा हो, एक बार घट रहा हो, एक बार बढ़ रहा हो, तो एक एक अक्षर को छोड़कर करिए, ठीक है। जैसे हमने इसमें एक एक अक्षर छोड़कर किया। अगर यही आपका एक क्वेश्चन मार्क और दिया रहता तो आप लोग क्या करते, तब आपका क्वेश्चन कैसे निकलता, 16 से 32, 32 से 64, फिर 64 से आपका दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है, 16 से 32 हुआ है मतलब गुणे 2 हुआ है। फिर देखिए 32 से क्या हुआ है 64 मतलब आपका गुणे 2 हुआ है। तो आगे भी जो आपको क्वेश्चन मार्क है दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा उसमें भी आपका गुणे 2 होगा। गुणे 2 होता 64 दूना कितना हो जाता आपका 128 हो जाता है। लेकिन जब आपका दूसरा क्वेश्चन मार्क दिया रहता तब सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन मार्क दिया है, तो एक ही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आपका 20 दिया है, 20 यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताइए। 20 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 32, सी ऑप्शन आपका 24 और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन आपका क्या दिया 20। तो ये डी वाला 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको भी समझ में आया लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और एक दूसरे शेयर भी करिएगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उपलब्ध हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप स्टेटस लगाइएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ कि आपको कुछ अगर ऐसा कमी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा, अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। डेली क्लासेस लीजिए आप लोग, डेली ये आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग की, हिंदी के, जीके जीएस के, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए।
उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग। हो गया? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। सभी लोगों का नोट हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ये क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए आपका, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लुप्त संख्या वाला आपका क्वेश्चन मार्क वाला दिया ही नहीं है। ठीक है, ये आपका देखिए ये रहेगा, लुप्त संख्या आपको इसमें से बताना है, लुप्त संख्या आपको इसमें से बताना है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से है, ये आपका, ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट रुकिए आप लोग। ये देखिए आपका, यहाँ पे क्या आपका 4 है और यहाँ पे क्या आपका 6 है, यहाँ पे आपका क्या है 7 है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका 5 है और यहाँ पे क्या आपका 3 है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका 41 है, यहाँ पे क्या 41, यहाँ पे क्या आपका 45 है और यहाँ पे क्या आपका 58 है, यहाँ पे क्या आपको 58 है। और जो क्वेश्चन आपका पूछा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यही आपका लुप्त संख्या है। ये आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है, ये क्या दिया क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। सभी लोग बताइए क्या दिया है, 4, 6, 7, 5, 3, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 41, 45, 58। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी संख्या आपका नीचे ही आ रहा है, मतलब इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इस तरीके से चलना है कि इस तरीके से चलना है। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको बड़ी संख्या देखना है कहाँ किधर आ रही है, आपको बड़ी संख्या पे फोकस करना है। बड़ी संख्या देखेंगे आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, 7 पे है, और यहाँ आपको बड़ी संख्या पता नहीं, यहाँ बड़ी संख्या आपका 58 है। लेकिन आप 41 और 45 में कुछ ऐसा करके 58 जल्दी नहीं ला सकते, या 4 और 6 में कुछ ऐसा करके 7 नहीं ला सकते। ठीक है, और लेकिन अगर वही चीज़ आप इस तरीके से देखें, अगर वही चीज़ आप इस तरीके से देखें तो 4 और 5 में कुछ ऐसा करिए कि 41 आ जाए, तो आप गुणा भाग कुछ ऐसा करेंगे कि आपका ज़्यादा संख्या आ सकता है। ठीक है, और 6 और 3 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 45 आ जाए। उसी प्रकार 7 या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कुछ ऐसा करिए क्या आ जाए, आपका 58 आ जाए। तो देखेंगे ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा। यहाँ पे क्या दिया 4 दिया, यहाँ पे क्या दिया 5। अगर हम दोनों की स्क्वायर करके जोड़ दें, क्या कर दें, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 41 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया 4 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया 5 का स्क्वायर कर दिए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, कितना हो गया आपका 41 आ गया, और यही 41 आपका दिया है। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करके बता देगा कि हाँ ये रूल सही है, और आप लोग ये आसानी से निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया 6 का स्क्वायर करिए, फिर यहाँ पे क्या दिया 3 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 3 दिया, 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, 36 9 कितना हो जाएगा आपका 45, और यहाँ पे क्या दिया 45 ही आपका यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। क्या दिया 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 में आप क्या जोड़े, 49 में आप क्या जोड़े कि आपका क्या आ जाए 58 हो जाए। 49 में आप क्या जोड़े कि आपका 58 हो जाए। 49 में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। और ये 9 किसका स्क्वायर है, 9 आपका किसका स्क्वायर है, 9 आपका
3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? 3 हो जाएगा। तो 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए? ए ऑप्शन, ए वाले ही ऑप्शन में आपका 3 दे दिया है, तो ए वाला 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है 3, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए डेली आप लोग लाइव क्लास लेने का। ठीक है, नोट करिए सभी लोग नोट करिए। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें, अब तक आपका 27 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, एक जिसमें से आपका मैराथन क्लास भी चला था लगभग 2.5-3 घंटे का, 2 घंटे 48 मिनट का। आप लोग वो भी जरूर जाके देखिए, उसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए सभी लोग ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिएगा। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, दिया आपका ये देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ एसआई में भी आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एसएससी जीडी में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कथन में आपका दिया है, कथन के अनुसार आपको वेन डायग्राम बनाना रहता है, उसके बाद उसी वेन डायग्राम के अनुसार आपको देखना रहता है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया है कथन में सभी आर पी हैं। क्या दिया है? सभी आर पी हैं और सभी आर क्यू हैं। सभी आर पी हैं, सभी आर क्यू हैं। तो आपको निष्कर्ष में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। अब कथन के अनुसार पहले आप लोग वेन डायग्राम बनाइए। क्या दिया? सभी आर पी हैं। ये क्या है आपका? आर है। ये क्या दिया आपका? आर है। अब क्या बोला है? दिया है सभी आर पी हैं। आर का जितना भी भाग है, आर का जितना भी भाग है किस में आएगा आपका? पी में आएगा। किस में आएगा आपका? पी में आएगा। ये आपका पी हो गया। अब देखिए क्या दिया है, दिया है सभी आर क्यू हैं, मतलब अब आर का जितना भी भाग है किस में आएगा आपका? क्यू में आएगा। अब आर का जितना भी भाग है आपका किस में आएगा? क्यू में आएगा। या आप क्यू को यहाँ पे बना दीजिए या क्यू को आप यहाँ पे बना दीजिए, दोनों भी जगह आप बना सकते हैं। ठीक है, या क्यू को आप यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए एक वेन डायग्राम आपका इस प्रकार भी बन सकता है या आपका इस प्रकार भी बन सकता है। आर यहाँ पे आपका हो गया, सभी आर आपके क्यू हो गए, यहाँ पे आपका क्या बन गया? क्यू, और सभी आर आपके क्या हो गए? पी हो गए। तो आपका इस तरीके से भी बन सकता है, मतलब पी और क्यू का स्थान चेंज भी हो सकता है। ठीक है, या आपका इस तरीके से बन सकता है या इस तरीके से बन सकता है। दोनों तरीके से हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष में क्या दिया? कोई पी क्यू नहीं है। क्या दिया आपका? कोई पी क्यू नहीं है, मतलब पी का कोई भी भाग आपका क्यू नहीं है। चलिए देखते हैं, पहले वाले में देखेंगे P का, देखिए Q का देखेंगे, बड़ा वाला जो बोला पूरा Q का भाग है। P Q का पूरा भाग देखेंगे, P जो है इतना भाग लिया है, मतलब कुछ तो Q का कुछ भाग आपका P में है और P का कुछ भाग और P का पूरा भाग आपका Q लिया है। मतलब इस वेन डायग्राम से देखेंगे तो पहला निष्कर्ष आपका गलत दिया है कि कोई भी भाग नहीं है। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि P का पूरा भाग आपका Q में ही है या Q का कुछ भाग आपका P ने लिया है, तो ए वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे वही हिसाब से आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि P का कुछ भाग आपका Q लिया है या Q का सभी भाग आपका P में आ रहा है। तो दोनों वेन डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि पहला निष्कर्ष जो आपका दिया गया है वो क्या दिया है? गलत दिया है। अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया है। दूसरा निष्कर्ष दिया है कोई आर पी नहीं है। क्या दिया है? कोई आर पी नहीं है। क्या आर का कोई भी भाग आपका पी नहीं है? बिल्कुल है, आपको साफ साफ दिख रहा हो। सभी आर किस में आ रहे हैं?
पी में ही आ रहे हैं, ठीक है, सभी आर आपके पी में ही आ रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत दिया है। और यहाँ भी देखेंगे सभी आर आपका पी में ही आ रहा है, तो ये भी आपका गलत दिया है। ना आपका पहला वाला निष्कर्ष सही है, ना आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, ठीक है। कौन से ऑप्शन में आपको दोनों निष्कर्ष को गलत बताया गया है? देखेंगे ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्या दिया आपका? ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। हो गया नोट? बताइए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और जो आज आपको क्वेश्चन कराए गए उसी पे बेस्ड आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, ये आपका इस तरीके होमवर्क का देखिए क्वेश्चन है आपका 5/4 आपका 54 जो है किससे रिलेटेड है? 20 से रिलेटेड है। 54 जो आपका 20 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 74 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। 74 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन आपका 29, बी ऑप्शन आपका 30 और सी ऑप्शन आपका 28 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि आपको कुछ दूसरा आ रहा है, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। सभी लोग जरूर बताइएगा और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पे मिलेगा। रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, GK GS के भी ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सभी लोग डेली ये क्लास सुबह 11 बजे चलते हैं, प्रयास करिए डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।